अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट फॉर फाइनल एमडीकेट एग्जाम 2020। वो स्टूडेंट जो फाइनल एमडीकेट एग्जाम 2020 में अपेयर होने जा रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम इनको इंपॉर्टेंट कुछ इंस्ट्रक्शन बताने जा रहे हैं और साथ ही साथ इस इंस्ट्रक्शन के बाद एक मोटिवेशनल स्टोरी भी मैं सुनाऊंगा जिसको सुनना मत भूलिएगा। तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन 29 नवंबर 2020। आपके फाइनल एमडीकेट की जो डेट आ चुकी है, जैसा कि आपको मालूम भी है, 29 नवंबर 2020 है। स्पेशल एग्जाम फॉर कोविड-19 पॉजिटिव स्टूडेंट विल बी हेल्ड ऑन 13 दिसंबर। ऐसे स्टूडेंट जिनका कोविड-19 टेस्ट जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, उनके लिए स्पेशल एग्जाम जो होगा वो 13 दिसंबर को जो है वो रखा गया है, यानी इस टेस्ट के 14 डेज के बाद। अब जो है वो बच्चे पूछ रहे हैं क्या सबको कोविड टेस्ट करवाना है, तो इसके लिए ओनली कोविड-19 पॉजिटिव स्टूडेंट विल अपलोड देयर कोविड-19 टेस्ट। सबको ये टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। वो स्टूडेंट जिनका ऑलरेडी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है, वो जो है वो पीएमसी की वेबसाइट पर जाकर जो है वहां लिंक मेंशन है, वहां जाकर ये टेस्ट वो रिपोर्ट जो है वो क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। अब शर्त है कि ऐसा ना हो कि जिसको मार्च के अंदर कोविड पॉजिटिव हो गया हो वो बच्चा आप जाके अपलोड करो, नहीं। शर्त है कि कोविड-19 पॉजिटिव बिटवीन 15 नवंबर एंड 29 नवंबर, 15 नवंबर से लेकर 29 नवंबर के दरमियान जिस बच्चे की कोविड टेस्ट पॉजिटिव है वही स्पेशल एग्जाम के लिए क्या है, एलिजिबल है। शैल बी परमिटेड इन द स्पेशल एमडीकेट एग्जाम ऑन 13 दिसंबर 2020। वही जो है वो क्या है, 13 दिसंबर के एग्जाम में अपेयर हो सकेंगे। अगर किसी की कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट 14 नवंबर की है तो वो एलिजिबल नहीं है। 15 से लेकर 29 नवंबर तक के दरमियान अगर आपकी कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव है तो जो है वो आप 13 दिसंबर के एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। अब वो बच्चे जो कोविड नेगेटिव हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। मस्ट रीच एट 8:30 AM। एडमिट कार्ड की स्लिप आ चुकी है, सब ने जो है वो 8:30 AM से पहले जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचना है। मस्ट वियर फेस मास्क जो है पहनना जरूरी है। ड्रिंकिंग वाटर इन ट्रांसपेरेंट बोतल, पानी अपना खुद लाना है। याद रखिएगा एमडीकेट के टेस्ट में जो ना आपको प्यास बहुत लगेगी, प्रेशर में जब होंगे ना तो आपको पानी की जरूरत पड़ेगी, पानी के साथ आप जूस भी ले जा सकते हैं। शर्त है ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए। हैंड सैनिटाइजर आपने लेके जाना है, वो भी ट्रांसपेरेंट बोतल में। रोल नंबर स्लिप, याद रखिएगा रोल नंबर स्लिप की कोशिश करें, कलर कॉपी रखें जिस पर आपकी पिक्चर जो है वो क्लियर हो ताकि कोई एंड वक्त पे ऑब्जेक्शन ना हो। ओरिजिनल एनआईसी, सीएनआईसी, पासपोर्ट और बी फॉर्म। ओरिजिनल आपने जो है वो एनआईसी कार्ड रखना है, पासपोर्ट रखना है अगर फॉरेनर्स हैं, और फॉर्म बी रखना है अगर आपकी एज 18 से क्या है, कम है। एंड मैट्रिक सर्टिफिकेट कंटेनिंग योर फोटोग्राफ, और मैट्रिक सर्टिफिकेट जो है इनमें तो और करके ऑप्शन है, यहाँ एंड है, मैट्रिक सर्टिफिकेट रखनी है जिसमें आपकी फोटोग्राफ हो। अब ऐसे स्टूडेंट जिनका सीएनआईसी, पासपोर्ट या बी फॉर्म जो है वो क्या हो चुका है, खो चुका है, तो वो क्या करेंगे, नादरा का जो टोकन होगा जिसमें क्लियरली मेंशन होगा कि इस स्टूडेंट ने जो है वो अप्लाई किया हुआ है, वो उसे रखना होगा। फिर इसी तरीके से क्लीन क्लिपबोर्ड जो होगा वो आपने अपना रखना है। याद रखना, क्लिपबोर्ड लेना भूल जाओगे ना तो वो पेपर आपको कुर्सी पे ऐसे हाथ में थमा देंगे। फिर रखना, सवाल को क्वेश्चन बुक को मैनेज करना, देखना, समझ, इतनी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, इसीलिए क्लिपबोर्ड ले जाना मत भूलिएगा। सेम इसी तरीके से 2 ब्लू बॉल पॉइंट जो है वो आपने रखनी है और पहले से चेक कर लेना है, ऐसा ना हो कि उसी वक्त टेस्ट के सुबह आप खरीदना शुरू करें। आपने जो है वो ब्लू बॉल पॉइंट जो है अच्छी वाली जो बहुत अच्छे से मार्किंग करती हो वो आपने रखना है। याद रहे मार्कर, पॉइंटर, जेल पेन, ये सारी चीजें जो है वो अलाउ नहीं है, स्ट्रिक्टली मना है। सेम इसी तरीके से मोबाइल फोन्स, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर नॉट अलाउड। मोबाइल फोन जो होंगे या कैलकुलेटर हो गया, स्मार्ट वॉचेस हो गए या इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होगा वो एग्जामिनेशन सेंटर में अलाउ नहीं होगा। मोबाइल कलेक्शन फैसिलिटी विल नॉट बी प्रोवाइडेड एट टेस्ट सेंटर। याद रखिएगा, टेस्ट सेंटर पर आपने कोई ऐसी तरतीब बनानी है कि आपका जो मोबाइल हो वो आपके किसी रिलेटिव के पास जो है वो क्या हो, रिलेटिव के पास जो है वो आप रखवा दें, वहाँ
उनके पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं होगी जो मोबाइल कलेक्शन फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर सके। ये आपने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थी। एक और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इन चीज़ों से हटकर बता दूं कि वैसे पहले जो हमने इंस्ट्रक्शन दी थी ना, उसमें ये था कि तमाम बच्चों का एग्जामिनेशन सेंटर एक था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अलग अलग कॉलेजेस में है। तो फिलहाल इस साल जो है वो पार्किंग का कोई ऐसा इशू नहीं होगा, वरना हमेशा जो है वो तमाम बच्चों का जब एक साथ जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर होता था तो पार्किंग के बहुत सारे मसाइल होते थे, लेकिन इस साल ऐसा नहीं है। अलग अलग कॉलेजेस के अंदर अलग अलग सेंटर रखे गए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि पार्किंग के हवाले से कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी। अब जो है वो इन तमाम इंस्ट्रक्शन के बाद मोटिवेशनल स्टोरी में आपको सुनाने जा रहा हूं, जो उम्मीद करते हैं आपके लिए फायदेमंद होगी। शार्पेन योर एक्स। अब जो वो एक्स की अगर हम बात करते हैं ना, ये क्या होता है, कुल्हाड़ा। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं कि एक जो होता है ना वुड कटर, लकड़ी काटने वाला जो है वो क्या होता है, एक शख्स होता है। वो एक बादशाह के यहाँ क्या करता है, नौकरी करता है। बादशाह के यहाँ वो नौकरी करता है। बादशाह इसको जो है वो जंगल से लकड़ी काटने के लिए कहता है कि तुम जाओ जंगल से लकड़ी काट के आओ। अब वो जो लकड़ी काटने वाला शख्स जो होता है वो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, और वो कुल्हाड़े से जो है वो दरख्त जो है वो पूरा दरख्त काटना जो है वो बड़ा मुश्किल काम होता है। वो कुल्हाड़े से दरख्त काटता है और पूरे महीने के एंड में इख्तिताम पर 18 दरख्त 18 ट्रीज जो है 18 दरख्त जो है वो क्या करता है, काट के लाता है। बादशाह बड़ा खुश होता है कि यार एक दरख्त इतना बड़ा होता है जिसके ऊपर इतनी मेहनत होती है, पूरे महीने में इसने 18 दरख्त की लकड़ियां काट कर एक तरतीब में लाकर इसने प्रोवाइड कर दी। दूसरा महीना होता है, वो वुड कटर जो है लकड़ी काटने वाला जो शख्स होता है वो दोबारा जाता है जंगल में और बहुत ज्यादा मेहनत करता है। पहले के मुकाबले में भी क्या करता है, ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत के बाद भी वो 15 दरख्त जो है उसकी लकड़ियां काटने में क्या होता है, कामयाब होता है। तीसरा महीना आता है, वो फिर जो है वो हिम्मत के साथ जो है वो जंगल में जाता है और बहुत ज्यादा मेहनत के बाद भी वो 12 दरख्त की लकड़ियां जो होता है वो बहुत ज्यादा मेहनत के बाद काटने में कामयाब होता है, इससे ज्यादा नहीं काट सकता। बादशाह को जब इसकी रिपोर्ट पता चलती है कि पहले महीने में इसने 18 दरख्त की लकड़ियां काटी थी, दूसरे महीने में पहले से ज्यादा मेहनत की थी फिर भी 15 दरख्त की लकड़ियां काटी, तीसरे महीने के अंदर उसने जो है वो 12 दरख्त की लकड़ियां काटने में कामयाब हुआ। उसने जो है उस वुड कटर को बुलाया और पूछा क्या वजह है, तो उस वुड कटर ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे लगता है शायद इस काम को करने की वजह से मैं कमजोर हो गया हूं, शायद मैं बुरा होता जा रहा हूं, लिहाजा मैं कोशिश बहुत ज्यादा कर रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ज्यादा दरख्त की लकड़ियां नहीं काट पा रहा। अब बादशाह ने इस सारी सिचुएशन को देखा। इस सारी सिचुएशन को देखने के बाद बादशाह ने कहा, क्या तुमने इस 3 महीनों के अंदर अपने कुल्हाड़े को कितनी मर्तबा तेज किया? तो उसने जवाब दिया कि इस 3 महीनों के अंदर उसने कुल्हाड़े को एक मर्तबा भी जो है वो शार्प नहीं किया, तेज नहीं किया, लिहाजा उसकी जो दार थी वो क्या होती गई, खराब होती गई। पहले महीने में उसकी दार जो थी वो अच्छी थी, 18 दरख्त काट ली, दूसरे महीने के अंदर 15 तक पहुंचा और तीसरे महीने में 12 दरख्त काटने में कामयाब हुआ। उसकी दार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जा रही थी, खराब होती जा रही थी। उसको क्या करना चाहिए था, अपने कुल्हाड़े को क्या करना चाहिए था, तेज करना चाहिए था, ताकि लकड़ियां क्या कर सके, तेजी से काट सके। अब जो है वो इस स्टोरी के बाद इसको अगर हम स्टूडेंट पर अप्लाई करें तो हमारे ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत दिन रात मेहनत कर देते हैं। 24 घंटे में 18 घंटे 20 घंटे तक भी मेहनत करने वाले बच्चे हमारे पास मौजूद होते हैं। और फाइनल, गौर से सुनिएगा, फाइनल एप्टीट्यूड टेस्ट से पहले भी ऐसे बच्चे होते हैं जो पूरी रात जो है वो क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। फाइनल एप्टीट्यूड टेस्ट से पहले बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो पूरी रात तैयारी करते हैं और एप्टीट्यूड टेस्ट में जाकर अपियर हो जाते हैं। तो उनकी मिसाल ऐसी हो गई कि वो कुल्हाड़ा जो है वो तेज करके नहीं गए, अपना कुल्हाड़ा जो है वो तेज करके नहीं गए और सीधा एप्टीट्यूड टेस्ट में अपियर हो गए। तो लिहाजा होगा क्या, बहुत ज्यादा कोशिशों के बाद, बहुत ज्यादा मेहनत के बाद, बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद भी उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं आएगी। तो ये बात समझाना मकसद है कि एप्टीट्यूड टेस्ट से रिलेटेड जो 2 से 3 दिन होते हैं वो बहुत ज्यादा अहम होते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट से पहले जो 2-3 दिन होते हैं वो बहुत ज्यादा अहम होते हैं। इसमें आपने एक दरमियानी स्टडी करनी है और अपने कुल्हाड़े को यानी अपने ब्रेन को आपने फ्रेश करना है, अपनी नींद पूरी करनी है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, अपने आप को रिलैक्स रखना है, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर चुके हैं।
अब आपने अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश रखनी है। स्ट्रेस में जाओगे, यकीन करो उसकी मिसाल वही है कि आपने अपने कुल्हाड़ी की डार खराब कर दी है। अब आप एग्जाम में जितना भी जोर से लकड़ी काटने की कोशिश करोगे वो दरख्त इतनी आसानी से नहीं कटेगा। तो इसीलिए एक बात याद रखना, इस स्टोरी को सुनाने का मकसद है आपने स्टडी करनी है, लेकिन आने वाले जो 2-3 दिन हैं उसमें आपने अच्छे से आराम करना है, अपने दिमाग को फ्रेश करना है और फाइनल एप्टीट्यूड टेस्ट वाली रात को आपने अपनी अच्छी सी नींद करनी है। नींद करने की मिसाल ऐसी ही है कि आपने अपने कुल्हाड़े को क्या कर दिया है, तेज किया है, बहुत ज़्यादा धारदार बनाकर, बहुत ज़्यादा तेज करके, बिल्कुल फ्रेश दिमाग के साथ आपने क्या करना है, एप्टीट्यूड टेस्ट में अपियर होना है। तो इंशाल्लाह आपकी परफॉर्मेंस जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो इस बात को जहन नशीन कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।